हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आज का क्लास हमारा डीएड सेकेंड ईयर से रहेगा। सेकेंड ईयर पर बात करेंगे कोर्स 7 पर। कोर्स 7 पर देखते हैं कि जो हमारे टॉपिक रह गए हैं अभी, जो नहीं कराए गए हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आने के टाइम पे एग्जाम में हमारे, तो दोस्तों कोर्स 7 पर बात करेंगे। कोर्स 7 में हमारा 3.4 है एक टॉपिक, रोल ऑफ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये इस तरीके से रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं शिक्षा के, वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं। ठीक है ना, जो भी सरकारी संगठन है, ठीक है, हमारे इंडिया में वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या काम कर रहे हैं और वो क्या क्या भूमिका निभाते हैं। प्रश्न आपको किस तरीके से आएगा, प्रश्न आपको पूछेगा शिक्षा के लिए, या ऐसे आएगा एनसीईआरटी की भूमिका, या शिक्षा विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा में एनसीईआरटी की भूमिका क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न आपको ऐसे आएगा। दूसरा प्रश्न आएगा कि सरकारी संगठनों की शिक्षा में क्या भूमिका है, या सरकारी संगठन शिक्षा में अपनी क्या भूमिका निभाते हैं, या उनका महत्व। इस तरीके से प्रश्न आपको आएगा। 5 नंबर में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, यूनिट 3.4 में रोल ऑफ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है। तो आज हम केवल एनसीईआरटी की बात करेंगे। ठीक है, कई सारे दे रखे हैं उसमें, तो आज केवल एनसीईआरटी की बात करेंगे। तो एनसीईआरटी क्या भूमिका निभाती है शिक्षा में। ठीक है, कि एनसीईआरटी का कार्य क्या है, या विकलांग व्यक्तियों के लिए एनसीईआरटी ने अब तक क्या किया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी पहले तो 1 नंबर में इसकी फुल फॉर्म आती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, हिंदी में लिखना है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, कह रहे भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए, या शिक्षा में सुधार लाने के लिए, कह रहे हैं एकेडमिक सहायता प्रदान करने के लिए 1 सितंबर 1961 यानी कि 1 सितंबर 1961 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना की गई। 1 नंबर में भी प्रश्न आ सकता है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो 1 सितंबर 1961 में न्यू दिल्ली में की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद की स्थापना। कह रहे यह देश में स्कूली शिक्षा की सभी समस्याओं से संबंधित है, यानी कि स्कूल जो शिक्षा है, स्कूल में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, तो स्कूल से संबंधित यह शिक्षा, स्कूल एक हम कह सकते हैं कि स्कूल में किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्या क्या हम उसमें रिसोर्स लगाते हैं, किन किन रिसोर्सों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से रिसोर्सों की जरूरत पड़ती है। तो वो सभी समस्याएं एनसीईआरटी से संबंधित है, या हम कह सकते हैं उन सभी समस्याओं का समाधान एनसीईआरटी करता है। ठीक है, यह सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि यह देश में स्कूली शिक्षा की सभी समस्याओं से संबंधित है। अनुसंधान, प्रकाशन, विस्तार, प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यक्रम को विकसित करके एक ऐसी शिक्षा में सुधार करने का प्रयास करता है। कह रहे एनसीईआरटी राज्यों को तकनीकी सलाह भी देता है, कैसे विज्ञान प्रदर्शनियों और राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनियों के लिए उनके प्रदर्शनों के मानक को बेहतर बनाया जाए। ठीक है, कैसे हम और शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से हम जगह जगह स्कूलों की शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं, उनसे स्कूल समस्या जो है उन समस्याओं से कैसे निपट सकते हैं, क्या क्या समाधान हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सभी कौन करता है, एनसीईआरटी करता है। इसके रोल क्या है, क्या भूमिका निभाता है। देखिए, अगर कार्य भी आ जाए ना एनसीईआरटी के कार्य, तो आप यही कर देना, भूमिका और कार्य दोनों एक ही है। ठीक है, आप दोनों कर सकते हैं। अगर पूछ लेना एनसीईआरटी के कार्य लिखिए 5 नंबर में आ जाए, तो आप ये करके आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के प्रशासन की निगरानी करना, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की प्रशासन की निगरानी करना है, यानी कि मॉनिटरिंग करता है। ठीक है ना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की वो मॉनिटरिंग करता है, विश्वविद्यालय की या महाविद्यालय की। इसमें दे रहे हैं क्षेत्र में जितने भी महाविद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों की क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है।
उसमें स्टाफ आ जाता है, कोऑर्डिनेशन आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है, एजुकेशन मैनेजमेंट आ जाता है, एजुकेशन प्रोग्राम आ जाते हैं, ठीक है ना, सभी चीज इसमें आ जाती है। दूसरा कह रहे हैं स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान को सहायता प्रदान करना और बढ़ावा देना और समन्वय करना। वो कह रहे हैं स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या स्कूल की शिक्षा सुधार के लिए, चाहे वो शिक्षक से संबंधित हो, छात्र से संबंधित हो, प्रबंधन से संबंधित हो, संगठन से संबंधित हो, संरचना से संबंधित हो, कार्य से संबंधित हो और कहते हैं शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित हो, शिक्षा कार्य योजना से संबंधित हो, कह रहे सभी शाखाओं के अनुसंधान को सहायता प्रदान करना और बढ़ावा देना और उसमें कोऑर्डिनेट करना। समन्वय करना मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। कह रहे हैं दूसरा शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना। वो कह रहे हैं कि शिक्षकों के लिए सेवाकालीन या सेवा पूर्व या वर्तमान समय में जो जैसे कि जगह जगह स्कूलों में क्या होता है एक टाइम पीरियड के बाद 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद टीचरों के भी टेस्ट कराए जाते हैं, उन्हें अलग से वर्कशॉप करी जाती है, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, वर्कशॉप 1 महीने करते हैं। उसमें क्या होता है कि उनका एजुकेशन जो होता है रिन्यू होता है, एक तरीके से वो नई चीजें सीखते हैं, बच्चों को किस तरीके से नए तरीके से सिखा सकते हैं वो खुद सीखते हैं फिर बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। उनका भी एक टेस्ट होता है, एक क्लासेस होती है, एक प्रशिक्षण इनकी उनको भी एक ट्रेनिंग देता है, उसका काम एनसीईआरटी करता है। कह रहे हैं छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री और संबंधित शिक्षक पुस्तिकाएं तैयार करना और प्रकाशित करना किसका काम है, एनसीईआरटी का काम है। ये सभी भूमिकाएं कौन निभाता है, एनसीईआरटी निभाता है कि छात्रों के लिए एजुकेशनल मटेरियल क्या चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड उनकी बुक्स हो गई, फ्लैश कार्ड हो गए और अन्य चीजें जो है शिक्षा से संबंधित वे सब कौन पब्लिश करता है, एनसीईआरटी करता है। कह रहे हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान में छात्रवृत्ति के लिए प्रतिभाशाली छात्रों की खोज करना, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा और व्यवस्थित करना। वो कह रहे हैं विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए वो कह रहे हैं छात्रवृत्ति के लिए कि ऐसा प्रतिभाशाली यानी कि अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हम बोल सकते हैं ऐसे छात्र की खोज करना, ठीक है, जो कह रहे हैं कि सभी क्षेत्र के अनुसंधान को व्यवस्थित करना, मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान। विज्ञान प्रौद्योगिकी उनका मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड विज्ञान प्रौद्योगिकी सामाजिक विज्ञान से संबंधित, कह रहे हैं कि किसी सब्जेक्ट से हो, चाहे वो सोशल साइंस से हो चाहे साइंस से हो, ठीक है, कह रहे हैं कि ऐसे छात्र की खोज करना जैसे कि कोई बच्चा किसी चीज में बहुत एक्टिव है, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, किसी फील्ड में हो सकता है, तो उस बच्चे की प्रतिभा की खोज करना और उसके लिए रिसोर्सेस देना, उसके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट करना, उस तक रिसोर्सों को पहुंचाना ताकि बच्चा उस चीज को अच्छे से सीख सके। या हम सीधे कह सकते हैं छात्र तक रिसोर्स पहुंचाना या रिसोर्स तक छात्र को पहुंचाना, ठीक। नेक्स्ट कह रहे हैं एनसीईआरटी ने विकलांग बच्चों के लिए ई सामग्री के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मतलब विकलांग बच्चों के लिए भी ऐसा नहीं है, विकलांग बच्चों के लिए नहीं क्या है केवल नॉर्मल एजुकेशन, वो स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए भी उन्होंने ई सामग्री के विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। समावेशन उन्होंने बढ़ाया है, एडेप्टेशन उन्होंने करके दिया है विकलांग बच्चों के लिए जो स्कूल के लिए लागू किए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट कह रहे हैं एनसीईआरटी ने 2022 में और 2023 में के दौरान कुछ राज्यों में शिक्षकों और हितधारकों के लिए आमने सामने प्रशिक्षण अभिविन्यास कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिसे सीआरई के नाम से आजकल जाना जा रहा है या हम कह सकते हैं वर्कशॉप के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है। जिसमें क्या होता है किसी एक सब्जेक्ट पे किसी एक टॉपिक को लेकर क्या करते हैं एक दूसरे के साथ डिबेट भी बोल सकते हैं और उसको अच्छे से उस पर लर्न करते हैं, ठीक है ना, रिसर्च करते हैं उस पर भी, और एक टॉपिक को लेकर वो कह सकते हैं कि उस पर पढ़ना, उसका अध्ययन करना, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि कई सारे शिक्षक एक मीटिंग टाइप की बोल सकते हैं, वर्कशॉप हम बोल सकते हैं, अटेंड करेंगे जिसमें कई सारे लोग रहेंगे, इंस्ट्रक्टर भी रहेंगे और उस टॉपिक पे वो अध्ययन करेंगे और इस तरीके के कार्यक्रम भी आयोजित करता है एनसीईआरटी। कह रहे हैं उन्नत शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं के ज्ञान का प्रसार करना, कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के लिए उन्नत शैक्षिक तकनीकों की प्रथाओं का ज्ञान का प्रसार करना, यानी कि दूर दूर तक
तक बढ़ाना, बच्चों तक पहुंचाना, प्रत्येक समुदाय में पहुंचाना, प्रत्येक जगह पहुंचाना, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे सरकारी विद्यालय हो, चाहे मतलब प्राइवेट स्कूल्स हो, कहीं भी हो। अगर हम कहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, ठीक है, या हम कह सकते हैं कहीं ग्रामीण कोई प्राथमिक विद्यालय हो गया, कोई हमारा भी कह सकते हैं कोई हमारा जो हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं 8th क्लास तक, वहाँ तक हो गया। हर जगह, हर शहर में, गांव में, प्रत्येक समुदाय में उन्नत शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं के ज्ञान का प्रसार करना और विशेष अध्ययन, सर्वेक्षण और जांच करना। वो कह रहे हैं कि उसमें क्या करेंगे, स्पेशल स्टडी करेंगे, उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे उसकी, और टेस्टिंग करेंगे, क्या वह सही है, गलत तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, उसका यूज करने के बाद क्या परिणाम निकलेगा, ठीक है, वो सब कार्य कौन करता है, एनसीईआरटी करता है। नेक्स्ट कह रहे हैं स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि HRD, MHRD, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना। यानी कि MHRD जो कार्य देता है एनसीईआरटी को, वो कार्य एनसीईआरटी करता है और सभी विद्यालय में या सभी स्कूली शिक्षा को प्रदान एनसीईआरटी करता है। भेजता कौन है, MHRD, और कौन करता है, एनसीईआरटी फिर सभी स्कूलों में और सभी विद्यालय में उनको प्रदान करता है या भेजता है, या जो भी संसाधन है उन तक पहुंचाता है। तो ये अगर कार्य आपको पूछ ले 5 नंबर में, या भूमिका पूछ ले आपको 5 नंबर में, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो 5 नंबर के लिए आपके लिए टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोर्स 7 से। इसका बाद है SCERT ना, एनसीईआरटी के बाद भी दे रखा है और शायद एक कुछ और भी पूछ रखा है, उसको हम इस क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। बाकी ये टॉपिक 5 नंबर के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। मुझे लग रहा है 1 नंबर में तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में नहीं कर हो पा रहा है तो हिंदी में लिख लीजिए, दोनों में नंबर नहीं करते, चाहे हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 नंबर में आपको ऐसे भी आ सकता है, 2 नंबर में सॉरी, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। और ये चीजें ऐसी है ना, अगर आप केवीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको करना ही करना है। पार्ट सी में दिया गया है ये केवीएस का, ठीक है, पूछा गया है सभी, तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए कराया गया है। बाकी इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचते रहे।